जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर आपके सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ आए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, चंगाई के साथ और स्वस्थ होंगे प्रभु यीशु मसीह की महिमा में। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियोस के हर कंटेंट को, हर सब्जेक्ट को। तो धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का जो हमें देख रहे हैं। आज हम जो हाजिर हुए हैं, आज एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि हमने जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पाया, तो हमारी ज़िंदगी और हमारा जीवन कैसे बदला। आज हम आपसे इस बात को शेयर करेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, तो ये बात है कोई 2019 की बात है, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे अक्षित, अलीजा, हम चारों मम्मी पापा के साथ ही रहते थे। मेरा एक भाई भी है बड़ा, और एक बहन है छोटी जिसकी शादी हो गई है। और शादी होने के बाद भी हुआ क्या कि वो हमारे ही घर में हमारे साथ ही आके रहने लगी। जो छोटी बहन है वो हमारे साथ ही आके रहने लगी। तो हमको बाद में पता चला कि उनके ससुराल की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि उनके जो ससुराल है वो अन्य जाति में है। तो जो मसीही भाई बहन होते हैं वो बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे से पीसफुली रहना पसंद करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीना बसर करते हैं। बस इसी चीज़ को उन्होंने मुद्दा बनाया। वो अन्य जाति लोग जो जहाँ पर मेरी बहन की शादी हुई थी, और उन लोगों ने मेरे घर वालों से और मेरे परिवार वालों से और हमसे एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी कि हमें इतना पैसा दो, हमें ऐसा दो, ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हर 2 महीने के बाद में उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे से होती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पापा मम्मी का जो 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 मेरे पापा मम्मी उतने पूरी तरह से मसीही नहीं थे। 3 साल 4 साल पहले मेरे पापा मम्मी मसीही नहीं थे। वो विरोध करते थे, कि हमारा विरोध करते थे कि तुम क्यों मसीह में गए। तो उसी वाक़यात से बताना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि तब वो जो टेंशन थी, तो वो टेंशन की वजह से जो मेरी सिस्टर के जो ससुराल वाले जो लोग थे, वो उनको परेशान करने लगे, हमें इतना चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें फिर से चाहिए। तो भाइयों, उस टेंशन की वजह से मेरे पापा का सारा फ्रस्ट्रेशन किस पे, हम पे निकलता था, क्योंकि हम मसीही हो चुके थे। हमारा विश्वास मसीह पर आ गया था, मेरे परिवार का, मेरा, हम चारों का। और ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन हम पर निकलती थी। और जब हम पर निकलती थी तो वो कई चीज़ों में हम विरोध करते थे। कई चीज़ों के बारे में हमसे कहते थे, ये तुम्हें नहीं देंगे, तुम इस चीज़ को इस्तेमाल मत करना, तुम यहाँ से चले जाओ, इस घर को छोड़ दो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे इश्यूज़ हर रोज़ होते थे। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया हमारे सामने कि हमें उस घर से निकलना ही निकलना था। जबकि वो हमारा खुद का घर था, मेरे पापा का घर था। काफ़ी बड़ा घर है वो, दिल्ली के अंदर। उसके अंदर कई परिवार रह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा माहौल बना दिया गया, जबकि उसके अंदर सिर्फ मेरे परिवार को लगा के, मेरे पापा मम्मी को और मेरे भाई बहन को लगा के, कितने ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 मेंबर थे। तो 9 मेंबर और 4 मंजिला वो घर है, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा घर है। मगर उसके बावजूद हमें हमारे ऊपर इस तरह की बातें हुई, इस तरह की चीज़ें, एलिगेशन लगाए गए कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुमने हमारे कपड़े छुपा दिए, तेरी वाइफ ने हमारे कपड़ों को छुपा दिया, हमारी रज़ाइयों को छुपा दिया, हमारे बर्तनों को छुपा दिया। तो ऐसे इल्ज़ाम हम पर लगाए गए। तो भाइयों बहनों, है तो मेरे माता पिता ही जिन्होंने मुझे पैदा किया है। मैंने उनकी बातों को सर आँखों पर रखते हुए, और मैंने एक बार बोल दिया कि ठीक है पापा, ठीक है मम्मी, अगर आपको नहीं पसंद है तो हम इस घर को छोड़ के जाते हैं। तो भाइयों बहनों, आप यकीन करना कि मेरी वाइफ के माथे पे एक शिकन नहीं थी कि अपना घर छोड़ के मैं क्यों जाऊं। कौन बहू अपना घर छोड़ के जाती है, इतना बड़ा आलीशान घर, खाली घर कौन छोड़ के जाता है? कौन नहीं छोड़ के जाता है। कोर्ट केस हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमने उस घर को छोड़ने का मन बनाया, और उस घर को छोड़कर हम रोए, हम परेशान भी हुए, हम दुखी भी हुए, क्योंकि उस वक्त मसीह में हम नए नए आए थे। लेकिन उसके बाद हमने दुआ प्रार्थना करी, हम बाइबल पढ़ते थे, और परमेश्वर का, यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में पूरा हुआ। जबकि हम परमेश्वर में नए नए, यीशु मसीह में नए नए आए हुए थे, फिर भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी योजना बना के रखी और हमें वहाँ से निकाला। और हमने किसी का दिल ना दुखाते हुए हम वहाँ से निकल कर आए, अपने बच्चों को लेकर ट्रेन बुक करी और सीधा दार्जिलिंग आ गए। इतना दूर चले गए कि आज मेरे मम्मी पापा को ये जगह, मेरे को वो यकीन नहीं करते कि मैं इतना दूर आ गया हूँ। मेरे को दिल्ली छोड़े हुए करीब 3 साल होने को जा रहे हैं। 3 साल होने को जा रहे हैं, आप यकीन कीजिए। और मैं दार्जिलिंग में अपने बच्चों के साथ सेटल हूँ, जहाँ पे मैंने अपना घर खरीदा है। मैंने कैसे खरीदा है, क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारी औकात है वहाँ से निकाले जाने के बाद में?
हमारे पास ना कोई नौकरी ना कोई ड्यूटी, रेंट पे रह रहे थे सिलीगुड़ी में, लेकिन अभी दार्जिलिंग में अब हमारा अपना घर है। यह होती है परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, यह होती है परमेश्वर यीशु मसीह की बरकत। जो उसको सच्चे मन से मानता है ना, उसके लिए कहीं से भी भंडार खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। और वही हमारे साथ हुआ है, वही हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में हुआ। जो आप देख रहे हैं, जिस घर में हम बैठे हुए हैं, हम अपने जो अपना कंटेंट बना रहे हैं, आपको गवाही दे रहे हैं, ये वही घर है जो पहाड़ों में बसा हुआ है। और हमारा सपना था कि हम पहाड़ों में जाकर बसे, ऐसे माहौल में नहीं जहाँ पे हमेशा चिल्पो होता रहता है, हमेशा गलत चीज़ें होती रहती है। अब वहाँ का माहौल ही ख़राब है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, जहाँ पे पॉल्यूशन है, जहाँ पे रेसिज्म है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें उस जगह से लेकर आया, हमारा पिता, और इस जगह पे लाकर हमें बसाया। आज यहाँ पर हमारे लिए सुकून है, शांति है, प्यार है, मोहब्बत है। आस पड़ोस में हमारे लिए लोग हमारे पास आते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे हालचाल पूछते हैं। सबको यहाँ पे, हर कोई यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करने वाला इंसान है। यहाँ का माहौल देखो, यहाँ की हरियाली देखो, तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। इस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें उस जगह से बचाया। मगर आज भी मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन नहीं आता है। मेरी माँ मेरे को फ़ोन करती है, मैं कभी कभी उठाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन मेरे पापा फ़ोन नहीं करते, क्योंकि उनको, मुझे लगता है उनको उनकी गलती का एहसास है। इसलिए शायद वो मम्मी को बोलते कि मम्मी मेरे को फ़ोन करें, इसलिए मेरी माँ मुझे फ़ोन करती है। कभी कभी मैं भी अपनी मम्मी को फ़ोन करता हूँ। और आज वो मेरे घर वाले यही कहते हैं कि बेटा सब कुछ बेच बाच के वापस आ जा, तू वापस आ जा बेटा, तू वापस आ जा, ऐसे बोलते हैं। मगर भाइयों बहनों, जो हम वही करेंगे जो हमारा पिता यीशु मसीह हमसे करवाएगा। क्योंकि यीशु मसीह से जब कहा गया था कि आपके माता पिता और भाई बहन आ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस सभा के अंदर जहाँ पे वो अपना भाषण दे रहे थे, उन लोगों को बताया कि कौन है मेरा माता पिता और कौन है मेरा भाई। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, ये लोग हैं जो मेरा वचन सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये सारे लोग मेरे माता पिता, मेरे और मेरे भाई बहन हैं। उसी नाई पिता, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन समर्पित किया है, मेरे परिवार ने समर्पित किया है। जो प्रभु यीशु मसीह चाहेगा वही होगा। और ये योजना जो मेरे जीवन में पूरी हुई है, आज हम खुश हैं प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा। तो ये हमारी एक छोटी सी गवाही है जो जिसको हमने आपके सम्मुख रखा है। भाइयों बहनों, इससे आपको सीखने को मिलेगा। आप भी यकीन करें प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह वो कार्य करता है, गड्ढों में से निकालता है प्रभु यीशु मसीह, और नए उजाले में लेकर जाता है। जहाँ ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ सुखदायी जल के झरने हैं, जहाँ हरी भराई चराइयाँ हैं, ऐसी जगह लेकर जाता है अपने बच्चों को, जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जो ऐसे माहौल से निकलना चाहते हैं जहाँ पर उनके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है। ऐसे माहौल से अगर निकलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में ऐसे कार्य करता है। और आज जो आपने गवाही सुनी मेरे हस्बैंड की, ये हमारी ज़िंदगी की गवाही है। बहुत सारी गवाही है, लेकिन आज जो हमने बताया ये हमारे जीवन में ये बीता हुआ कल था, लेकिन आज हमें प्रभु ने, यीशु मसीह ने बहुत खुश रखा, बहुताई से दिया, ये सुंदर घर दिया जहाँ बैठ के हम दुआ प्रार्थना करते हैं, और आप लोगों के लिए आशीष के लिए भी दुआ प्रार्थना करते हैं। तो भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।